पागलों की तरह ऐसे पढ़ते नहीं रहना है, उल्लू की तरह जगना नहीं है। ये पूरा सॉफ्टवेयर है वो आपके इस टाइप के बबल को नहीं एक्सेप्ट करेगा, आपका क्वेश्चन नहीं लेगा। ऐसे क्वेश्चन पे जो आपको एक बार पढ़ने पे नहीं आया था उस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हमेशा ऐसे होता है कि एक बार आपको नहीं आ रहा, छोड़ दो उसको, उस पे अपना दिमाग खराब मत करो। जब दोबारा आओगे उस क्वेश्चन पे आपको वो जरूर आ जाएगा। बेटा बिल्कुल सिर्फ उन क्वेश्चंस को करो जो बहुत ही छोटे छोटे हैं, ठीक है, जो आपको बहुत 100% श्योरिटी से आते हैं, फटाफट से उनको कर दीजिए। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। हेलो बच्चों, दिस इज डॉक्टर रूपाली वर्मा, योर ज़ूलॉजी टीचर, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट मिनट टाइम मैनेजमेंट टिप्स टू अटेम्प्ट द एग्जाम। बेटा हमारा जो नीट एग्जामिनेशन है वो जस्ट आ ही गया है, ठीक है। सो भाई अब हमने आपको ये बता दिया कि एग्जाम के लिए प्रेपरेशन कैसे करनी है, एग्जाम के लिए रिवीजन कैसे करनी है, सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। बट कोई ये तो बताए कि भाई जिस दिन एग्जाम है उस दिन एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है, हमें खुद के माइंड को रिलैक्स कैसे रखना है। तो वही बात हम आज करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है बेटा कि जिस दिन आपका एग्जाम है, 5 मई को आपका एग्जाम है, तो भाई उससे पहले वाली रात को आपको पागलों की तरह ऐसे पढ़ते नहीं रहना है, उल्लू की तरह जगना नहीं है। बेटा आपके लिए एग्जाम से पहले माइंड को रिलैक्स करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और माइंड रिलैक्स कब होगा? जब आप एक हेल्दी साउंड स्लीप लेंगे। तो कम से कम 6 से 8 घंटे आपको सोना ही है। सुबह उठेंगे बिल्कुल फ्रेश माइंड से उठेंगे बेटा, एक हेल्दी सा ब्रेकफास्ट करेंगे, ज्यादा हैवी डाइट नहीं लेंगे, कोई भी ऐसी चीज नहीं खाएंगे जिससे आपको बार बार प्यास लगे, ठीक है। सो जूस लीजिए, फ्रूट लीजिए, एक हेल्दी सी डाइट लेनी है, ठीक। चलो, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर है बेटा वहां पर बिल्कुल टाइम पर मत पहुंचिएगा प्लीज। जो भी आपको टाइम दिया गया है उससे 1 डेढ़ 2 घंटे पहले एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाइए, ताकि आपके दिमाग में कम से कम ये तो ना हो शिट यार अभी तक तो मैं पहुंच नहीं पाया हूँ, कितना टाइम लग जाएगा मुझे, क्या मैं टाइम पे पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको अगर आप टाइमली कर लें, टाइम पे एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाएंगे तो माइंड हमेशा रिलैक्स ही रहेगा, ठीक है। चलो पहुंच गए, उसके बाद वहां बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे बेटा, ठीक है। और कुछ बच्चों की आदत होती है दूसरों से डिस्कस करते रहना बार बार, तुम्हारा कैसी तैयारी है, तुम्हारी कैसी तैयारी है, अरे यार। तो बेटा ये चीज नहीं करनी। देखो जिसकी जितनी तैयारी थी वो हो चुकी है, अब तुम एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर खड़े होके तो पूरी प्रेपरेशन करने से रहे, तो क्यों किसी से पूछना कि भाई तुम्हारी तैयारी कैसी है। जो आपने किया है वो बेस्ट किया है, जो उसने किया है उसने अपना बेस्ट किया, सबने अपना बेस्ट ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल शांत रहना है, किसी से कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं करनी है, हमें हमें अपना माइंड रिलैक्स करना है, ठीक है। बहुत ज्यादा ऐसे बुक के अंदर पढ़ते रही रहना, थोड़े से अपने हैंडआउट्स बना लो जहां पर कुछ जैसे फिजिक्स के फॉर्मूलाज लिख दिए, ठीक है, बायो के कुछ एग्जांपल्स जिसमें तुम्हें लगता है कि अरे यार मैं भूल जाता हूँ इनको बार बार, बस वो लिख कर जाओ, ठीक है। और वहां जाके हल्का बहुत पढ़ लो, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? दूसरी बात बेटा, यहाँ पे जब भी आप सेंटर पे जाएंगे तो जो भी आपका ड्रेस कोड है आप सबको पता है वैसा ही फॉलो करके जाना है। वहां जाके ऐसा ना हो कि आप ये नहीं पहन सकते, ये निकालिए वो निकालिए, आपको सेंटर से फिर से बाहर आना पड़ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। मोबाइल ऑफ कोर्स अलाउड नहीं है तो मत लेकर जाना, लेकिन हाँ आपको अपना एक आईडी प्रूफ जरूर लेकर जाना है। तो पहले ही दिन जब आप अपना बैग तैयार करेंगे जाने के लिए उसके अंदर आईडी प्रूफ बेटा जरूर रख लेना, ठीक है जी। चलिए फिर बेटा आप एंट्री आपकी हो चुकी है, ठीक है, सब आईडी प्रूफ वगैरह दिखा चुके हो, अपने सेंटर के अंदर एंट्री कर ली तुमने, आपका जो भी क्लासरूम अलॉटेड है वहां जाके बैठ जाओ, बिल्कुल शांति से बैठ जाओ, ठीक है। कुछ ज्यादा नहीं सोचना, बार बार मन में ये नहीं लाना शिट यार क्या होगा, बहुत डर लग रहा है, नहीं। आराम से बैठो, बिल्कुल शांति से बैठो, जितना हो सके किसी से बात मत करो, ना ही किसी को देखो, खुद में रहो बेटा, थोड़ा सा भगवान को भी याद कर लो, ठीक है। सो प्लीज रिमेन काम एंड कंपोज्ड। फिर उसके बाद क्या होगा, आपको मिलेगा आपका पेपर, टेस्ट बुकलेट मिलेगी बेटा, ओएमआर शीट मिलेगी,
ठीक है, एक लंबी सी सांस लेनी है, गहरी सांस लेनी है और सोचना है आई एम द बेस्ट, मैंने बहुत अच्छी प्रेपरेशन की है और मैं अपना 100% ही दूंगा। सो रिमेंबर यू हैव प्रिपेयर वेल एंड स्टे फोकस, जस्ट गिव योर 100%। मैं तो कहती हूँ 100 तो बहुत कम है, गिव योर 1000%। ठीक है, चलो बेटा, अब सबसे पहली बात, मैं आपको बताऊंगी ओएमआर शीट में क्या-क्या होता है, लेकिन उससे पहले चलो पहले हम वही डिस्कस करते हैं कि ओएमआर शीट में आखिर क्या होता है। आपको जो ओएमआर शीट मिलती है बेटा, वो कुछ इस टाइप की होती है। ऑफ कोर्स अभी क्लियर नहीं होगी, पर मैं आपको बता देती हूँ कि भाई इस तरफ लिखे होते हैं क्वेश्चंस, यहाँ ऊपर एक ब्लॉक बना हुआ है रोल नंबर का, यहाँ बना हुआ है टेस्ट बुकलेट नंबर का, ये टेस्ट बुकलेट कोड है एंड दिस। ठीक है, नीचे यहाँ पे 2 ऑप्शन होंगे जहाँ पे आपको मदर फादर का नेम लिखना होता है इन योर रनिंग हैंडराइटिंग, जो आप नॉर्मली जैसे लिखते हैं वैसे। ठीक है, कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है बेसिकली। तो जो आपका रोल नंबर वाला कॉलम है बेटा, वो कुछ ऐसा दिखेगा। जो भी आपका रोल नंबर होगा पहले आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, जैसे ये आपके एनटीए का ही है जो मैंने निकाला हुआ है, जैसे यहाँ पे जिसका भी जो रोल नंबर था वो लिख दिया। उसके बाद आपको ये जो बबल्स दिए हुए हैं, इसके अंदर भी अपने रोल नंबर को फिल करना है। अब जब हम बबल्स की बात कर ही रहे हैं, तो मैं यही आपको बता भी देती हूँ कि आपको इनको फिल कैसे करना है। देखो, एक 2-3 तरीके हैं। देखो, कुछ बच्चे क्या करते हैं, बीच से स्टार्ट करेंगे, बाहर जाएंगे। बेटा देखो, अभी ये तो मैंने इसको थोड़ा, मेरे पास तो ऑप्शन है कि मैं इसको थिक कर सकती हूँ, बट पेन की तो इतनी ज्यादा थिकनेस नहीं होती। तो जब आप बीच में से जाते हैं बेटा, तो थोड़ा बहुत पार्ट रह जाता है। ठीक है, मेरी एडवाइस मानेंगे तो आप जहां पर ये बबल की बाउंड्री है, ठीक है, इस बाउंड्री को आप लाइन मारिए और फिर अंदर की तरफ पूरा फिल कर दीजिए। कोई भी बच्चा अगर इस तरह से छोड़ आएगा तो ऑफ कोर्स ये आपको कोई इंसान तो चेक कर नहीं रहा कि आपको नंबर दे देगा, चल यार इसको आता था, इसने देखो बबल पे लगा रखा है। नहीं भाई, ये पूरा सॉफ्टवेयर है, वो आपके इस टाइप के बबल को नहीं एक्सेप्ट करेगा, आपका क्वेश्चन नहीं लेगा। ठीक है, तो आपको पूरा ट्राई करना है बेटा कि आपका बबल जो है वो बहुत अच्छे से फिल्ड हो। क्लियर है? सो बाहर से स्टार्ट करेंगे बाउंड्री से और बीच में आके उसको खत्म कर देंगे। सो ऐसे आपको अपना रोल नंबर पहले नंबर में लिखना है, फिर ये बबल फिल करने हैं। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे 6 है तो भाई ढूंढो 6 का है, ये रहा, तो इस 6 को फिल कर दिया। ठीक है, आगे मान लो आपके रोल नंबर में है 3, तो यहाँ ढूंढो 3 का है, ये रहा, तो इस 3 को फिल कर दिया। ठीक है भाई, कर लोगे ये बात? ठीक है, सिमिलरली आपको जो आपका जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, टेस्ट बुकलेट जो मिलेगी, उसका भी एक नंबर होगा, वही नंबर आपको पहले यहाँ ऊपर लिखना है और अकॉर्डिंगली वो बबल फिल करने हैं। ठीक है, क्लियर है? समझ आ गई कि जो आपको ओएमआर शीट मिलती है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, चलिए, अब जब आपको पेपर मिल ही गया है, सो हम पहले किससे स्टार्ट करें? यार एक काम करता हूँ, फिजिक्स खत्म कर देता हूँ ताकि स्यापा मिटे। वैसे भी बड़ा वो है, मुझे ढंग से आता भी नहीं है। या केमिस्ट्री कर देता हूँ। नहीं बेटा, हमेशा आप अपना पेपर स्टार्ट करेंगे आपके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट से। और अगर मैं मेडिकल के बच्चों की बात करूं तो भाई डॉक्टर बनने वाले हो, आप सबका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट जो है बेटा बायोलॉजी होती है। और बायोलॉजी में भी अब तो अलग अलग पोर्शन आते हैं, बॉटनी अलग, जोलॉजी अलग। उसमें भी आप सोच सकते हैं कि पहले आपको जोलॉजी करनी है या बॉटनी करनी है। तो सबसे पहले आप बायोलॉजी अटेम्प्ट करेंगे ताकि हमारा कॉन्फिडेंस ज्यादा से ज्यादा बूस्टअप रहे। बेटा देखो, एक ये ह्यूमन टेंडेंसी है। आपको एक पेपर दिया गया, अगर आपको उस पेपर में स्टार्टिंग में ही काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएं और आपको लग रहा है अरे या तो मेरे को आता है इतना इजी पेपर, तो आपका कॉन्फिडेंस खुद से ही बढ़ जाएगा। वहीं आपने मान लो फिजिक्स स्टार्ट कर ली और आपको पहले मान लो 3 या 4 क्वेश्चन नहीं आए, बेटा कॉन्फिडेंस यूं नीचे जाएगा, यूं नीचे जाएगा और वो ऊपर आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो बेटर है कॉन्फिडेंस के लेवल को, जिस लेवल से तुम गए थे उसको तुम उससे ऊपर रखो। तो बायो स्टार्ट करोगे और बायो में भी देख लेना जो भी आपका फेवरेट हो, बॉटनी या ज़ूलॉजी, उससे स्टार्ट करना। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, मैं जल्दी से जल्दी बायो करूंगा और उसके बाद मैं फिजिक्स केमिस्ट्री को मैक्सिमम टाइम दूंगा। बेटा बात तो ठीक है, लेकिन बात ये भी तो है कि आपका जो बायोलॉजी है वो सबसे ज्यादा मार्क्स का है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। तो क्यों ना हम उसको एक प्रॉपर टाइम दें, उसको अच्छे से पढ़ें और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट
करें। आपको पता है बेटा, आपके हर एक सब्जेक्ट में, चाहे बॉटनी, ज़ूलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री जो भी हो, सब में कितने क्वेश्चंस हैं? 50 क्वेश्चन होंगे। ओवरऑल आपके पास 200 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? अब उन 50 क्वेश्चंस के 2 आपके सेक्शन बने होते हैं, जिसमें से जो 35 क्वेश्चन हैं, ये आपको सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? ये सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं, मतलब इसमें से आप छोड़ेंगे तो मतलब गलती है, आपको करने हैं। ठीक है। उसके बाद बेटा आपका एक सेक्शन बी होता है जिसमें 15 क्वेश्चन होते हैं। इस 15 क्वेश्चन में से आपको 10 अटेम्प्ट करने हैं। अब बच्चों को कंफ्यूजन है कि मैम 10 अटेम्प्ट, मान लो कि मुझे तो 15 आते थे, 15 में से मान लो मुझे 13 आते थे, ठीक है? या 15 में से मुझे 10 आते थे, लेकिन 2-3 ऐसे थे जिसमें मुझे डाउट था बट मैंने कर दिया। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना हमेशा, जो ये 15 क्वेश्चन हैं, इसमें से जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे, फर्स्ट 10 क्वेश्चंस जो आप अटेम्प्ट करेंगे, उन्हीं के आपको नंबर मिलेंगे। वो कैसे मैम? समझ नहीं आया मुझे। देखो, ये है 15 क्वेश्चन है, मान लो मैं लिख देती हूँ 1 2 3 4 5, 5 तो मैंने लिख ही दिए यहाँ पे। मुझे फर्स्ट आता है, मैंने कर दिया। मुझे सेकंड आता है, आई एम वेरी 100% श्योर अबाउट इट, मैंने कर दिया। मुझे थर्ड नहीं आता, ठीक है, लेकिन हाँ मुझे थोड़ा-सा डाउट है। चलो यार कर तो दूँ, कर तो देती हूँ। हाँ, 4th मुझे आता था, मुझे 5th में फिर से डाउट है, लेकिन मैंने फिर भी कर दिया। बेटा एग्ज़ामिनर को या उस सॉफ्टवेयर को नहीं पता कि तुम्हें क्या आता था, तुम्हें किसमें डाउट था। भई उसने तुम्हें कह दिया मैं पहले 10 क्वेश्चन तुम्हारे लूँगा और वही चेक करूँगा, चाहे तुम 15 के 15 कराओ। लेकिन जो पहले 10 हैं उसी के तुमको मार्क्स मिलेंगे। अब पहले 10 का मतलब ये नहीं कि जो 10 दिए हुए हैं वही तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं, नहीं। 15 में से 10 अटेम्प्ट करने हैं बेटा, तो जो तुम्हें बिल्कुल अच्छे से आता हो वो अटेम्प्ट करो, ठीक है? पहला, दूसरा आता है, तीसरा नहीं आता तो इसको अटेम्प्ट नहीं करना, काउंट नहीं होगा। चौथा कर लो बेटा, 5वां नहीं आता छोड़ दो, छठा करो, 7वां करो। पहले 10 जो तुम अपने 100% उससे करोगे वही आपके चेक होंगे। तो इसमें आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। अब आप यहाँ पे देख लेना कि कुछ होता है ना, कुछ क्वेश्चंस बहुत बड़े-बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। तो जो बड़ा क्वेश्चन होता है उसको एक बार रहने देना, जो छोटे क्वेश्चंस हैं उन 15 में से वो ढूँढना और फटाफट से कर देना। ठीक है? क्लियर है? तो एक काम करेंगे बेटा, आप हर सब्जेक्ट को, मतलब हो सकता है हर बच्चे की अपनी एक स्ट्रैटेजी हो, बट जो हमारी स्ट्रैटेजी या मेरी स्ट्रैटेजी रहती है, वो यही है कि आप हर एक सेक्शन को, चाहे पूरी बायो की बात कर रही हूँ, फिर फिज़िक्स, फिर केमिस्ट्री, आप तीनों सेक्शंस को बेटा 50-50 मिनट्स का टाइम दे दो। ठीक है? 50-50 मिनट्स का टाइम दो। बायो को आप 50 मिनट्स में करो। अब 50 मिनट्स का मतलब ये नहीं है आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, आपको वो नहीं आया, आप उसे फिर से पढ़ रहे हैं, फिर से समझ नहीं आ रहा। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन पे जो आपको एक बार पढ़ने पे नहीं आया था, उस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है? उस क्वेश्चन पे ऐसे सर्कल मार्क करेंगे और आगे निकल जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। अपने ईगो पे मत ले लेना, यार ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी तो बायो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मुझसे क्यों नहीं हो रहा क्वेश्चन। नहीं बेटा, ईगो पे नहीं लेना, तुम्हारी ईगो का कुछ नहीं होने वाला, कोई नहीं अचार डलने वाला वहां पे, ठीक है? आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फर्स्ट क्लिक में क्वेश्चन आता है, वेल एंड गुड, उसको करो, आगे निकलो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट से। जो आपको एक बार पढ़ने में नहीं आया क्वेश्चन, उसको अभी आप एक बार टिक लगा दो, टिक लगा दो, उस पे गोला कर दो कि भाई ये मैं बाद में पढ़ लूंगा, ठीक है? सो फटाफट से बेटा आपको एक मतलब जितने भी आपके बायो के क्वेश्चन हैं, अब अगर ये 50 मिनट्स जो है ना, इसको आपको कैसे डिवाइड करना है कि आप पहले 15 या 20 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन पढ़ दो, जो भी इजी थे उसी टाइम पे आपने आंसर कर दिए। उसके बाद जिस पे आपने सर्कल किया है उन क्वेश्चन पे वापस से जाओ और अब देखो कि क्या, अब इस क्वेश्चन को मैं ध्यान से पढ़ता हूँ कि क्या अब मुझे ये आ रहा है। और बेटा ऐसे हमेशा ऐसे होता है कि एक बार आपको नहीं आ रहा, छोड़ दो उसको, उस पे अपना दिमाग खराब मत करो। जब दोबारा आओगे उस क्वेश्चन पे आपको वो जरूर आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक-एक वर्ड जो भी आपको दिख रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है, उस पे लाइन कर दो भाई, ये बताना है मुझे। ऑप्शन सिर्फ एक पढ़ के आंसर नहीं करना, सब ऑप्शंस को साथ में अच्छे से पढ़ेंगे और फिर आंसर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। खासकर बायोलॉजी के अंदर बच्चे हमेशा ये करते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ा हमने कि भाई हमसे पूछा क्या गया था, इनकरेक्ट पूछा गया था या करेक्ट पूछा गया था, हमने पढ़ा नहीं अच्छे से, आंसर कर दिया। ऑप्शन पहला जो दिखा उसी पे आंसर कर दिया, नीचे वाले तो देखे नहीं कि भाई हो सकता है उससे मोस्ट अप्रोप्रिएट और कोई ऑप्शन हो।
कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन और आंसर बेटा दोनों ही बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे, अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्जामिनेशन में मिनिमम मिस्टेक्स हो। ठीक है, फिर आती है बात कि मैम ठीक है मैंने क्वेश्चन कर लिए, तो क्या मैं एक क्वेश्चन के साथ-साथ ओएमआर फिल करूँ? नहीं, ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि मैंने एक क्वेश्चन किया, फिर मैं उस क्वेश्चन पे गया, मैंने ओएमआर फिल की। नहीं बेटा, सबसे बेस्ट टेक्निक तो यही है कि आप सेक्शन कर लीजिए। पहले बॉटनी के आपने जितने क्वेश्चंस कर लिए हैं, वो ओएमआर फिल में जाओ, क्वेश्चन नंबर ढूँढो और उसके आगे से गोला लगा दो, ठीक है? या 10-10 क्वेश्चन कर आप उसको फिल करिए। पूरी की पूरी लास्ट टाइम के लिए मत छोड़ो कि चलो पहले मैं सारे क्वेश्चन कर लेता हूँ, ओएमआर एक साथ भर दूँगा। नहीं, ये भी नहीं करना, ठीक है? और ऐसे भी नहीं करना कि एक-एक क्वेश्चन करके ओएमआर फिल करो, ये भी बहुत ही गलत तरीका हो जाता है। आपको क्या करना है बेटा, या तो सेक्शन वाइज़, केमिस्ट्री करी तो पहले केमिस्ट्री के सारे भर दिए, फिजिक्स करी तो भाई फिजिक्स के भर दिए, ठीक है? और भरते वक़्त भी बेटा ध्यान रखना है, आपने एक गोला भरा, दूसरा भरा, तीसरा भरा, बट साथ-साथ में चेक कर लेना कि क्वेश्चन नंबर जो है वो सही है या नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे क्या करते हैं, मान लो आपको ये क्वेश्चन आता था, आपने ये पूरा ऐसे फिल कर दिया, ठीक है? उसके बाद वाला क्वेश्चन आपने छोड़ा हुआ था, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन आपने अपने क्वेश्चन बुकलेट में ही छोड़ा हुआ था कि भई इसको मैं बाद में देखूँगा, अभी मैं नहीं कर रहा। लेकिन आपने और उससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो फिर से आपको आता था, वो फिर से आपको आता था। बेटा लेकिन गलती क्या होती है, अच्छा आपने इसका भर दिया बबल, दूसरे वाले का आओगे भरने, तो ध्यान ही नहीं रहेगा कि अच्छा ये तो छोड़ना था। तो आप गलती से हो सकता है इसकी जगह इसको भर दो, इसकी जगह इसको भर दो, तो बेटा ऐसी गलतियाँ अवॉइड करनी है। आपको पता है एक-एक मार्क इतना इम्पोर्टेंट है। जैसे ही आपने एक बबल गलत भरा, ऊपर-नीचे किया, जो आपको वो 4 नंबर मिलने थे क्योंकि हमने क्वेश्चन तो सही किया था, वो तो भाई गया। ठीक है? और साथ में जो गलत भरा है उसका हर्जाना और देना पड़ेगा, नेगेटिव मार्किंग और हो जाएगी। तो बहुत ध्यान से आपको हर एक क्वेश्चन के आगे देखना है कि अच्छा मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, जैसे ही मान लो आपने लगातार क्वेश्चन कर रखे हैं ना, वो तो ठीक है, लेकिन आप करते करते आपका ये बीच में क्वेश्चन आया जो आपने छोड़ दिया है, ठीक है? तो ओएमआर शीट में देखो बेटा जाके और देखो कि अच्छा मेरे को मुझे अभी ये फिल नहीं करना क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन किया ही नहीं। ओएमआर शीट पे ऐसे गोला मत लगा देना, ये जस्ट मैंने तुम्हें बताया है, ठीक है? सो ओएमआर शीट भरते हुए बहुत सावधानी से सतर्क रहेंगे, ठीक है? होता है ना अब क्या कहते हैं कि दृष्टि हटी, दुर्घटना घटी। जैसे ही थोड़ा-सा ध्यान हटा, तो ये दुर्घटना घटने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो चांसेस को अवॉइड करेंगे, बिल्कुल सतर्क रहेंगे। ठीक? ठीक है? क्लियर है इतनी बात? ठीक है? ये वही लिखा हुआ है बेटा, ट्राई टू फिल द ओएमआर शीट सेक्शन वाइज और आफ्टर एवरी 10, 15 या 5 क्वेश्चन जो भी आपको सूटेबल लगे, वैसे आपको ओएमआर शीट भरनी है। अब एक और चीज़ आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, बायो हमने कर ली, हम अब आ जाते हैं केमिस्ट्री पे। सेकंड कोशिश करिएगा कि केमिस्ट्री को हम अटेम्प्ट करें, ठीक है? हो सकता है बेटा चाहे केमिस्ट्री की बात करूँ, चाहे मैं फिज़िक्स की बात करूँ, क्या होता है ना आपने पढ़ा क्वेश्चन पढ़ा, पहला मान लो आपको नहीं आया, हो सकता है दूसरा भी नहीं आया, हो सकता है तीसरा भी नहीं आया। तो इससे डिप्रेस नहीं होना एकदम से। पता है क्या होता है, जब आपको लाइन में 3-4 क्वेश्चन नहीं आते ना, ह्यूमन टेंडेंसी सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता था कि लगेगा शिट यार ये तो आ ही नहीं रही, मुझे तो कुछ नहीं आ रहा, अब क्या होगा? नहीं बेटा ये नहीं सोचना। कभी भी आपका पेपर ऐसा नहीं होता कि आपके सारे ही क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएं, नहीं। बट हाँ ये जरूर हुआ आपके सेक्शन के अंदर कि जो डिफिकल्ट थे वो सारे लाइन में आ गए, पहले 5, 6, 10 जो है डिफिकल्ट है। हो सकता है कि 11वां क्वेश्चन इजी हो, 11वें से लेकर लास्ट तक जितने क्वेश्चन हैं वो सब इजी हैं। तो आपको होप नहीं हारनी है। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आया, कुछ नहीं सोचना, छोड़ो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। जब आपको क्वेश्चन आने लग जाएंगे ना इजी वाले, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और जब आप वापस आएंगे उसके ऊपर, ठीक है, तब आपसे वो क्वेश्चन भी हो जाएंगे। वैसे भी तो हमने क्या कहा है, हर सब्जेक्ट को 50 मिनट्स अलॉट किए, इसका मतलब ये नहीं है एक क्वेश्चन में बैठे रहोगे, नहीं। पहला जो वन गो है, फर्स्ट टाइम जो, तब जब तुम उस सेक्शन को करोगे बेटा, बिल्कुल सिर्फ उन क्वेश्चंस को करो जो बहुत ही छोटे-छोटे हैं, ठीक है? जो आपको बहुत 100% श्योरिटी से आते हैं, फटाफट से उनको कर दीजिए। उसके बाद सेकंड राउंड पे आप उसको दोबारा देखो, ठीक है? हमेशा चाहे बायो हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, आपने अपने इन 50 मिनट्स को यूटिलाइज ऐसे ही करना है।
फर्स्ट गो के अंदर फटाफट से उन क्वेश्चंस को कर देना जिनकी स्टेटमेंट छोटी हो, जो आपको बहुत अच्छे से एकदम से आ गए हैं, जिसपे आपको लग रहा है कि अरे मुझे टाइम लग रहा है यार, तो बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन है, उसको छोड़ो बेटा, आगे बढ़ो। ठीक है, जल्दी से जल्दी सारे क्वेश्चंस करो, उसके बाद दोबारा आओ, फिर पढ़ो। ठीक है, ये जो टेक्निक है ये सबको अपनानी है, चाहे कोई भी बच्चा हो। वैसे तो देखो आप सबने अभी तक अपना बना लिया होगा कि भाई मैं ऐसे पेपर अटेम्प्ट करता हूँ, बट बेटा ये ज़रूर कर लेना, जो भी आपको बहुत ही बड़ा-सा क्वेश्चन मिले, एक बार उसको छोड़ देना, पहले आगे वाले कर लेना। पता चले उस एक क्वेश्चन के चक्कर में आगे के जो आप 4 क्वेश्चन भी कर सकते थे, वो रह जाए, टाइम की कमी हो जाए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमारा पेपर जो है, आपको मान के चलना है, वैसे तो आपको 3 घंटे 20 मिनट मिलेंगे, बट आपको मान के चलना है कि मुझे तो 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करना ही है किसी भी हालत में। हाँ, वो जो 20 मिनट आपके बच जाएँगे वो तो आपके मतलब होते हैं ना सोने पे सुहागा, वो वाली बात है। लेकिन आप कोशिश करेंगे बेटा कि उन 3 घंटों में पूरा अपना पेपर कंप्लीट कर दें। ठीक है? और बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहेंगे, बिल्कुल हार नहीं मानेंगे। ठीक है? एक क्वेश्चन मुश्किल है, कोई बात नहीं, दूसरा आसान आएगा, दूसरा मुश्किल है, कोई बात नहीं भाई, तीसरा आसान आएगा, बट आएगा ज़रूर। ठीक है? आएगा ज़रूर। और एक और चीज़ याद रखना है बेटा, देखो हर बच्चा अलग होता है, कोई भी बच्चे 2 बच्चे सेम तो नहीं हो सकते। ठीक है? कुछ बच्चे होते हैं बेटा, उन्होंने पेपर देखा, बहुत अच्छी तैयारी करके आए थे, ठीक है? बट किसी भी वजह से वहाँ पे नहीं हो पा रहा अटेम्प्ट, तो बहुत मतलब वो होता है कि इंसान है ना वहाँ बैठ के भी रोने लग जाता है। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में ही रोना शुरू कर देते हैं। तो आपको किसी भी चीज़ पर इधर-उधर नहीं देखना है, ठीक है? आप बस अपनी नज़रें अपने पेपर पे रखेंगे, आप अपने आस-पड़ोस में नहीं देखेंगे कि क्या हो रहा है। बहुत बार ऐसे होता है कि आप जिस भी अपने रूम में बैठे हैं, वहाँ पे जो इन्विजिलेटर होते हैं, वही आपस में बात करते रहते हैं। तो आप उनको कह भी सकते हैं कि प्लीज़ बी स्लो, मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है। ठीक है? या ये भी हो सकता है कि आपका जहाँ पे सेंटर आया, वहाँ पे आस-पास में कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा हो, तो बहुत ज़्यादा शोर होगा। तो आपको उस एनवायरनमेंट में एक बार खुद को अडैप्ट कर लेना है बेटा। 5 मिनट लो, बिल्कुल स्टार्टिंग के 5 मिनट लो, अपने आप को अडैप्ट कर लो कि भई ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, मुझे अपने पेपर पे फ़ोकस करना है। हाँ, अगर कोई इन्विजिलेटर की वजह से आपको डिस्टर्बेंस हो रही है, तो उनको आप ज़रूर एक बार कह सकते हैं कि मैम, सर प्लीज़ बी स्लो, मुझे थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। दैट इज़ ओके। ठीक है बेटा? तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जिससे आप इजीली पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। बस आपको कॉन्फिडेंट रहना है, काम रहना है, कंपोज्ड रहना है। अगर क्वेश्चंस नहीं आ रहे, कोई बात नहीं बेटा, उसको छोड़ दो, वहीं पे आगे बढ़ जाओ। ठीक है? अगर आप एक क्वेश्चन पे लेके चल जाओगे, शिट यार ये नहीं आया, मुझे तो 10 क्वेश्चन नहीं आए, मुझे तो पहले ये 5 या 10 क्वेश्चन आए ही नहीं, मेरा आगे क्या होगा? कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे देखो तुमने अगर तैयारी अच्छी की है, अगर वो तुम्हें मुश्किल लग रहे हैं, वो तो सबको मुश्किल लगे होंगे। ठीक है? बस आप अपना फ़ोकस रहिए, आप अपना एकदम शांत रहिए, नहीं आते कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ, आगे वाले आएँगे। पूरा पेपर तो कभी भी मुश्किल नहीं होता, पूरा पेपर तो कभी भी मुश्किल नहीं होता। आपको पता है हर सेक्शन में 4, 5 या 6 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो थोड़े से घुमा रखे होते हैं। हाँ, बस आपको वो जल्दी मिल गए, ठीक है? कोई बात नहीं, छोड़ दो, बाद वाले पहले कर लो। ठीक है? ठीक है? तो बेटा इसी के साथ हमारी एक जो मेरी मतलब मैं चाहती थी कि बच्चों को कुछ बताऊँ कि भाई पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है? बिल्कुल खुश होकर जाना है, ये सोच के जाना है आज पेपर दिया है तो भाई इस एग्ज़ामिनेशन सेंटर से जब बाहर निकलूँगी तो मैं कॉन्फिडेंट होंगी कि मेरा सिलेक्शन ज़रूर होगा और मैं डॉक्टर बस बनने वाली हूँ, ठीक है? तो इसी फीलिंग के साथ आपको जाना है बेटा, अपना 100% देना है, 1 दिन है, पूरा जितना अपना दे